नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। फिल द गैप्स इन दिस लिस्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन्स। ये हमने एनर्जी कन्वर्जन्स को फिल करना है। सबसे पहले है जी आपके पास टेलीविज़न। टेलीविज़न किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हम चैप्टर में हमने पढ़ा था टेलीविज़न कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एंड लाइट एनर्जी। उसके बाद अब मैच कन्वर्ट्स, जो आपके पास मैच होती है ये तीली, वो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किस किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है, लाइट में और हीट में। सिमिलरली जो आपके पास लाइट बल्ब होता है, लाइट बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस किस एनर्जी में, लाइट और हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट। ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट्स, ह्यूमन बॉडी के मसल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर दैट इज़ अ केमिकल एनर्जी इनटू कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब हमारी मूवमेंट होती है, हमारे पार्ट्स मूव करते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। अब माइक्रोफोन कन्वर्ट्स, माइक्रोफोन जो है वो क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये भी हमने पढ़ा था। अब फॉलिंग मेटल बकेट कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू डैश। फॉलिंग मेटल बकेट ये दो तरह से हो सकता है। एक तो अगर वो किसी हाइट से जो है वो फॉल कर रही है तो हाइट की वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब वो नीचे को मूव करेगी डाउन तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। जब वो आके हिट करेगी ग्राउंड के साथ तो वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। द डायग्राम शोज अ गर्ल पुशिंग अ लॉन मूवर। लॉन मूवर को जो है वो पुश कर रहा है। तो इसके अंदर देखें कौन कौन से उसने क्वेश्चन पूछे हैं। कहता है व्हाट फोर्स इज़ द गर्ल यूजिंग टू पुश द लॉन मूवर। तो ये आपके सामने जो है वो फोर्स आपको पता है 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इसका आपने आंसर लिखना है। हाउ फार इज़ द गर्ल पुशिंग द लॉन मूवर, जो कितने दूर जो है उसको उसने खींचा है वो आपने लिख देना है। ये क्वेश्चन जो है इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गर्ल in pushing the lawn mover over this distance. So as we know that work done W is equal to F cross S। ठीक है। फोर्स भी आपको गिवन है डायग्राम में, डिस्टेंस भी गिवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वर्क डन जो है वो जूल में आ जाएगा। फोर्स भी है, वर्क आपके पास डिस्टेंस भी है। हाउ मच वर्क विल द गर्ल डू इफ़ शी पुशेस द लॉन मूवर ट्वाइस एज फार। अगर जो है वो ये डिस्टेंस जो है वो डबल कर दे तो फिर कितना वर्क डन होगा। 200 की बजाय 400 कर दें डिस्टेंस तो फिर जो है वो कितना होगा। तो आप इजीली बस वैल्यू चेंज हुई है, आपने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर भी लिख लेना है। उसके बाद बच्चों आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि मैच द एनर्जी टाइप्स ऑफ देयर लेबल्स, ड्रा अ लाइन बिटवीन ईच एनर्जी टाइप एंड द करेक्ट लेबल। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपके सामने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं तो आपको पता चल जाएगा कि साउंड एनर्जी को आपने साउंड एनर्जी से मैच करना है। जैसे साउंड एनर्जी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हाइट की वजह से, ये आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये, तो ये बहुत ईजीली जो है वो काइनेटिक एनर्जी, जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। तो ये बहुत आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कहता है यूज़ दीज वर्ड्स टू फिल द गैप्स इन दिस पैसेज। ठीक है। चलें जी हम ये वर्ड्स जो है इस पैसेज में यूज़ करते हैं। वर्क डन मेजर्ड इन, वर्क डन को किस में मेजर किया जाता है, जूल्स में मेजर किया जाता है। is equal to the dash in Newton। force in Newton multiplied by the distance moved in meters। तो ये क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है W इज इक्वल टू F क्रॉस S, वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन जूल में मेजर होता है, वो फोर्स इन न्यूटन और डिस्टेंस इन मीटर्स। तो इजीली जो है वो आप यहाँ पे जूल आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा और डिस्टेंस। जूल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बच्चों, जूल इज़ द
work done when a force of 1 Newton move a distance of 1 meter in the same direction। ठीक है, 1 जूल वर्क डन कब होगा? जब 1 न्यूटन की फोर्स जो है वो मूव्स थ्रू 1 मीटर डिस्टेंस इन दी सेम डायरेक्शन। तो नीचे जहाँ पर आपके पास कंप्लीट द एनर्जी चेंज ऑफ फॉर दिस एनर्जी कन्वर्जन, ये आपके पास स्टीम इंजन है, इसके अंदर देख के आपने एनर्जी कन्वर्जन्स को लिखना है। जैसे यहाँ पर आपके पास फ्यूल इसके अंदर बर्न होता है, तो फ्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। फिर जो आपके पास स्टीम बनती है, ठीक है, उस स्टीम के अंदर थर्मल एनर्जी आ जाती है। जब उसके पार्ट्स मूव करते हैं तो किसी बॉडी की मूवमेंट की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फिर आपके पास जब लोड के अंदर जो एनर्जी, ये जो लोड है, लोड के अंदर एनर्जी जो है वो कौन सी एनर्जी होगी? तो दैट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों आएगी? क्योंकि ये लोड जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? mgh के। अगर आप मैथ ज़्यादा करेंगे तो मैथ ज़्यादा करने की वजह से उसकी हाइट में भी चेंज आएगी, और हाइट में चेंज आने की वजह से आपकी बॉडी जो है उसका मैथ भी चेंज होगा। जब आप इसके ऊपर ज़्यादा लोड रखेंगे तो ये इंजन जो है वो ज़्यादा फोर्स फील करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि इसकी हाइट अगर लोड की कम ज़्यादा होगी तो वो आपके इंजन को, स्टीम इंजन को इफ़ेक्ट करेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर दो और आपके पास डायग्राम्स है, इसको आपने देख लेना है। जैसे फ्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल एनर्जी। फिर आपके पास स्टीम जो है उसमें थर्मल एनर्जी होगी। अब जब मूविंग पार्ट्स हैं तो काइनेटिक एनर्जी। एक आपको बता देता है, बाकी आपसे पूछता है। वायर्स के अंदर जो है वो कौन सी एनर्जी होगी? वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और जो आपके ये आपके पास इंजन था, इंजन से आपके डायनामो चली, उसके बाद जो है वो आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू लैंप को मिली। जब लैंप ग्लो किया तो उस वक्त आपके पास कौन सी एनर्जी थी? लाइट प्लस हीट एनर्जी। लाइट और हीट एनर्जी लैंप से जनरेट होती है। इसी तरह से यहाँ पर आपने जो है वो वाटर फ्रॉम टैप, आपके पास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं उसके अंदर क्या होता है? जब वाटर ऊपर हाइट पर स्टोर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वो वाटर फॉल करता है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो वायर्स के थ्रू जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। जब लैंप ग्लो करता है तो वो आपके पास लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं।